मैं आज ये सोच रहा था बेबसी के आलम में कि पाकिस्तान में अगर मैंने 4 गोरों को इनवाइट करना है, अपने दोस्तों को, मैं उनको कहता हूँ पाकिस्तान आओ, तो उनके लिए है क्या यहाँ पे? डू आई हैव एनीथिंग टू ऑफर? हमारी मुल्क जो है हमारा, वो इतना डल हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान ये अपनी दुश्मनी ख़त्म करें और रीजन में ट्रेड शुरू कर दें। हम डिफॉल्ट हो रहे हैं या हम नहीं हो रहे, हमारी हालत को बेहतर नहीं है। लेकिन टीटीपी वाले भाई, इनका तो सबर ही नहीं है। मतलब उन्होंने फौरन जी एक लेटर इश्यू कर दिया है जो बड़ी आसानी से आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, और उसमें ये कहा गया है कि केपी के और उसके आसपास के इलाकों को जो है वो हाई अलर्ट पे रख दिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि टीटीपी वाले कोई अटैक प्लान कर रहे हैं। और आसपास के इलाके बोले तो इस्लामाबाद, जी जी जी, आसपास के इलाकों में इस्लामाबाद भी आता है। अनम को भी ये कह रही थी कि मेरा बहुत दिल जा रहा है यार सामने जाने का। माय हार्ट इज सो क्राइंग सीरियसली यार। तुम रो रही हो? रोने से मतलब यार बड़ा फील हो रहा है कि सेपरेशन यार, इजाजत तो होनी चाहिए थी वहाँ जाने की यार। हम वहाँ जा नहीं सकते और ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है कि सामने इंडिया एंड वी कांट गो। क्या देखो अंदाजा, तुम अंदाजा लगाओ कि कितना सारा डेवलप। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की पाकिस्तान की परेशानियों को लेकर है। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में सुन ही लिया कि पाकिस्तान में किस प्रकार का भूचाल आया हुआ है। वो भूचाल आतंक को लेकर है, इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर है। जैसे कि आप सुन सकते हैं, वो आए दिन भारत में जो प्रायोजित आतंकवाद करने की कोशिश में और भारत को तोड़ने के चक्कर में लगे रहते थे, तो कहते नहीं है कि दूसरे के लिए अगर गड्ढा खोदेंगे तो कभी खुद भी गिरना पड़ता है उसमें। तो पाकिस्तान के साथ सिचुएशन यही हो चुका है अब, क्योंकि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान को अंदर से खोखला करने के शुरू कर चुका है और आए दिन वो कुछ ना कुछ अटैक करता ही रहता है, जिसके बाद से वो भारत पे तो मत लगाते हैं, उससे बस प्रूफ कुछ नहीं होता है उनका उसके लिए। तो जिसके बाद से वो परेशान हो चुके हैं, क्योंकि पैसे तो है नहीं आतंकवाद पालने को, तो वो खुद ही को डसेंगे, अपने देश में ही लूट मार करेंगे। तो वही सिचुएशंस पाकिस्तान के साथ हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तानी पत्रकार को इसी को लेकर कहते हुए कि भारत के साथ अब हमें तिजारत करनी चाहिए, मतलब ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट है। अगर हम करते हैं तो हमारी सिचुएशंस ऐसी नहीं आएंगी। और आप एक को देख सकते हैं पब्लिक रिएक्शंस में कि वो किस प्रकार से कह रहे हैं कि भारत हम अलग ही क्यों हैं, मुझे वहाँ जाना है, बगल में रह के भी हम जा नहीं पा रहे हैं। तो मतलब देख सकते हैं पाकिस्तानी पब्लिक अब भारत आके रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं। तो सिचुएशंस ऐसे हो चुके हैं 75 साल में पाकिस्तान की, बन के भी कोई फायदा नहीं बचा है। तो ये वीडियो इसी को लेकर है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए आइए पहले वीडियो ही देख लेते हैं। धन्यवाद। क्या फील कर रही हो सामने देखने के बाद? लिटरली मैं अभी अनम को भी ये कह रही थी कि मेरा बहुत दिल जा रहा है यार सामने जाने का। माय हार्ट इज सो क्राइंग सीरियसली यार। तुम रो रही हो? रोने से मतलब यार बड़ा फील हो रहा है कि सेपरेशन यार, इजाजत तो होनी चाहिए थी वहाँ जाने की यार। निमरा रो ना यार, तुम क्या फील कर रही हो? यार अच्छा भी और बुरा भी। बुरा मतलब इस चीज एक के लिए कि हम वहाँ जा नहीं सकते और ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत सिर्फ दरिया का फर्क है। फीलिंग आ रही है कि सामने ज्यादा इंडिया मतलब एंड वी कांट गो। और हम वहाँ पे मुकम्मल लोगों को भी देख सकते हैं। Exactly. वो 2 लोग जा रहे हैं वहाँ पर, मुकम्मल नजर आ हम रहे हैं। गाड़ियाँ इधर तो जाती हुई देख रहे हैं, ट्रैक्टर्स लोगों को इधर जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उधर नहीं जा पा रहे। सही बात है। निमरा, इंडिया का झंडा भी दिखाओ। निमरा, अगर तुम दिखाओ उनका अगर तुम दिखाओ, वहाँ चलिए तिरंगे पे। के सामने आपने कश्मीर देखा, जो कि जम्मू कश्मीर है, जो कि इंडिया के कब्जे में इस टाइम, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ इंडिया, सिर्फ और सिर्फ एक दरिया का फासला, उधर नहीं जा सकते। मोबाइल फोन है आपके जेब में? बिल्कुल है। निकालिएगा। ऊपर सिग्नल आ रहे हैं? नहीं, सिग्नल नहीं। इमरजेंसी लगा हुआ ना? जी जी। सामने देखिएगा 5G का टावर आपको नजर आएगा। किधर गया वो? उस साइड पे है, 5G का टावर लगा हुआ है। कश्मीर के अंदर 5G लगा, अभी 6G का काम होने जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, और ट्रेन निज़ाम हमारे पूरे कश्मीर में कहीं ट्रेन निज़ाम नहीं है। हमारे पूरे कश्मीर में एक भी हाइब्रिड बस नहीं चलती, लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन बसें चलती हैं। अगर मैं बात करूँ, दुनिया का सबसे हाईएस्ट सिनेमा कश्मीर के पास है। अगर कश्मीर, अगर हम बात करें, कैलकुलेशन करें, तो ज़्यादा कश्मीर किसके पास है? हमारे पास है, उनके पास? इंडिया के पास है। इंडिया के पास है ना? एग्जैक्टली। तो इंडिया के श्रीनगर का आपको पता होगा, लेकिन श्रीनगर के अंदर अभी दूसरी ट्रेन निज़ाम एक चलने लगा के आपको पता, दुनिया के सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर जो टूरिस्ट है वो इंडिया पे विजिट कर रहे हैं। इंडिया ने G20 की मीटिंग भी उधर रखवाई है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। एक्चुअली अगर आप इस तरह से कंपैरिजन में जाएंगे तो इंडिया इज लाइक 50 इयर्स
अब्बास, ठीक है, वो हमसे बहुत आगे हैं, आईटी की फील्ड में हमसे बहुत आगे हैं, तो डेफिनेटली उसका एक इफेक्ट इन एरियाज पे भी आएगा। मतलब अगर आप अपने कंट्री को देखते हैं तो हम शायद उस तरह से साइंस में, आईटी में हम उस तरह से आगे नहीं हैं, तो उसका एक इफेक्ट इंडिया के इस पार्ट के ऊपर भी आ रहा है। आप आज की जनरेशन हो, पढ़े लिखे हो, तो क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम अगर बंटवारा ना हुआ होता तो आज ज्यादा खुश होते या बंटवारे के बाद ज्यादा खुश हैं? नथिंग टू से मैन, कुछ कहा नहीं जा कोई सकता। पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे तो इससे आप गुनाहगार नहीं होंगे। नहीं, मैं एक्चुअली जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है उसके मुताबिक तो यही है कि अगर ये बंटवारा ना हुआ था तो शायद एक कंबाइन इंडिया और पाकिस्तान हम बहुत आगे होते, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे होते, बिकॉज वी हैव डिफरेंट क्वालिटीज़ जो कुछ यहाँ के लोगों में है, कुछ वहाँ के लोगों में है। लाइक आई हैव बीन अब्रॉड, मतलब वहाँ पे जो इंडियन लोग हैं वो आईटी में बहुत आगे हैं, साइंस में पूरी दुनिया में। मगर हुआ ये कि जी अभी तक आईएमएफ ने जो है वो हमें पैसे नहीं दिए, फंड अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिला है। बार बार हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, इसहाक डार साहब, वो कहते हैं कि जी इस वीक हो जाएगा, फिर कहते हैं अगली वीक हो जाएगा, फिर कहते हैं नेक्स्ट वीक हो जाएगा, फिर कहते हैं इस वीक हो जाएगा। और इस बार भी उन्होंने यही कहा है कि नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर जो है कहीं ना कहीं से हम कोई बातचीत करके और किसी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे और आईएमएफ से हमें लोन मिल जाएगा। अब ये बातें सुनते 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 टीटीपी वाले तो थक गए। हम लोग को तो खैर आदत है, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, हमने कहा चलो कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई जुगाड़ लगा के पैसा आ ही जाएगा। लेकिन टीटीपी वाले भाई, इनका तो सबर ही नहीं है। मतलब उन्होंने फौरन जी एक लेटर इश्यू कर दिया है जो बड़ी आसानी से आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, और उसमें ये कहा गया है कि केपी के और उसके आसपास के इलाकों को जो है वो हाई अलर्ट पे रख दिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने।